तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीईओ एक सिगरेट की गेट के अंदर चला गया था, जहां पर जाने के बाद उसे एक हीरो टीम मिलता है जो कि उसे मना करता है कि वो इस गेट के अंदर अकेला ना जाए और उनके साथ चले। पर सीईओ उनकी बात नहीं मानता और वहां से अकेला चला जाता है। पर क्योंकि सीईओ एक हीरो नहीं है तो इसीलिए उसको वहां से निकालने के लिए डिटेंशन सेंटर वाले उस गेट के अंदर चले जाते हैं। और हमने उस एपिसोड के लास्ट में देखा था कि सीईओ को उन एजेंट ने खोज भी लिया था और उसी के साथ वो एजेंट्स सीईओ को अपने साथ ले जाने वाले होते हैं, जहां पर सीईओ ने उन सभी को आखिरी वार्निंग दी थी कि वो सभी उसे वहां पर छोड़ दें और चुपचाप चले जाएं। और वहीं पर हमारा वो एपिसोड खत्म हो गया था और यहीं से हमारे इस एपिसोड की शुरुआत ये बात होती सुनने है। के बाद वहां पर जितने भी एजेंट्स होते हैं वो और भी एग्रेसिवली सीईओ के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सीईओ उनके हर एक अटैक से काफी अच्छे से बच रहा होता है और उसी के साथ उनको काफी बुरी तरीके से धो भी रहा होता है। जो चीज देख उन एजेंट्स का जो लीडर होता है वो सीईओ को देखकर अब यहाँ पर डरने लगता है और तभी सीईओ उसको यहाँ पर देखता है और उसी के साथ वहां पर उसके सामने से एक गायब हो जाता है। जो देख अब उस एजेंट की भी वहां पर फट जाती है और तभी सीईओ आकर उसके पेट में एक मुक्का मारता है, जिससे कि वो एजेंट थोड़ा सा दूर चला जाता है। और तभी सीईओ उस एजेंट से पूछता है कि अगर मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो क्या उसके बाद से यहाँ पर कोई भी तो दिक्कत नहीं होगी। जो सुन वो एजेंट कहता है कि हाँ, तुमने अगर वो करवा लिया तो उसके बाद से कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब तक कि तुम गेट के अंदर कोई भी इलीगल काम मत करो। जो सुन सीईओ पूछता है तो अब मुझे बताओ रिफ्ट जोन के बारे में कि क्या मैं ये करने के बाद उसके अंदर जा सकता हूँ। और अगर मैं रिफ्ट जोन के बारे में एक शॉर्ट नोट में बताऊं तो रिफ्ट जोन एक ऐसी जगह होती है जहाँ से मॉन्स्टर धरती के अंदर आते हैं और उसी के साथ वहाँ पर कुछ ऐसी क्रिस्टल्स भी मिलती हैं जिनको कि अगर प्योरीफाई कर दिया जाए तो वो एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसलिए रिफ्ट जोन जिस स्टेट के अंदर खुलती है वो स्टेट रिफ्ट जोन को काफी अधिक स्ट्रिक्टली कंट्रोल करती है। और तभी सीईओ उस एजेंट से पूछता है कि क्या मैं अगर किसी भी गेट के अंदर चला जाऊंगा तो तुम सभी मुझे ही खोजने के लिए आओगे। जो सुन वो एजेंट कहता है कि हाँ, क्योंकि वो कहता है कि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड हीरो किसी भी गेट के अंदर जाता है तब वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल टावर के अंदर रिपोर्ट हो जाता है और उस गेट के पास जो भी एजेंट्स होते हैं उन सभी को उस गेट के अंदर डिस्पैच कर दिया जाता है ताकि वो एजेंट्स उस बंदे को वहां से निकाल लाएं। और इसलिए वो एजेंट सीईओ को बताता है कि तुम जैसा कि सोच रहे हो कि तुम हीरो बनने के बाद रिफ्ट जोन के अंदर चले जाओगे तो वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बताता है कि जो रिफ्ट जोन होता है वो गेट के जैसे नहीं होता है और उसी के साथ जो हीरो एसोसिएशन होगा वो उसे वहां पर भेजेगा भी नहीं। जो सुनने के बाद अब यहाँ पर सीईओ का मूड भी गड़बड़ा जाता है और वो उसी के साथ उस एजेंट के चेहरे को भी पकड़ लेता है। जो देख वो एजेंट भी सोचता है कि मैं जब यहाँ पर आने वाला था तो मुझे सबसे पहले हेडक्वार्टर को नोटिस देना चाहिए था। और उसी के साथ सीईओ उसके मुंह को पकड़ के वहीं पर उसे फेंक देता है और जब वो उसे फेंकता है तब वो कहता है कि इसको पकड़ने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तनिक भी कुछ भी स्पेशल नहीं है। और तभी सीईओ ने जिस एजेंट को वहां पर फेंका होता है वो यहाँ पर सीईओ को गाली देते हुए कहता है कि मैं एक ना एक दिन तुम्हें डेफिनेटली अपने हाथों से मार दूंगा। जिसके बाद हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें उसी समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सीईओ उस दूसरे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो वहाँ पर उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो भी मर जाता है। और तभी वो कहता है कि जब मैं वहाँ पर बेहोश हुआ था तब मुझे लगा कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, पर वो जब यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को कहीं और ही पाता है और उसके सामने एक और लड़का खड़ा होता है और इसलिए सीईओ उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर वो बताता है कि मैं हूँ सीईओ डोजून। और इसलिए सीईओ डोजून उस बंदे से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और इसलिए वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो तुम यहाँ पर मेरे एक रिक्वेस्ट को पूरा कर दो, उसके बाद से मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। जो सुन दूसरा सीईओ डोजून कहता है कि नहीं, और वो कहता है कि मुझे जितने अपनी लाइफ को जीना था मैंने अपने उतने लाइफ को जी लिया है। और इसलिए वो बताता है कि मैंने लगातार 10 सालों तक फाइट किया, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं जिन लोगों पे भी विश्वास करता था वो सभी मुझे धोखा दे दे। और उसके साथ वो कहता है कि मैं जिस कंट्री में रहता था वो भी उन लोगों की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया जिसके अंदर मेरे सभी फ्रेंड्स और फैमिली मारे गए। और इसलिए वो दूसरे सीईओ डोजून से कहता है कि भले ही हम अपनी लाइफ को कितनी भी अच्छे से जिए, पर वो कहता है कि हमारे लाइफ के अंत में हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। और इसलिए वो दूसरे सीईओ डोजून से पूछता है कि तुम भी ठीक यही महसूस करते हो। जो सुन जो दूसरा सीईओ डोजून होता है वो दूसरे सीईओ से कहता है कि भले ही यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, पर वो कहता है कि मैं होप करता हूँ कि जो मेरी ग्रैंड मदर है और उसी के साथ जो मेरी बहन है वो सभी मैंने जिस लाइफ को जिया है वो सभी उस लाइफ को ना जिए। जो सुन जो दूसरा सीईओ डोजून होता है वो उससे पूछता है तो मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जो सुन जो अर्थ का सीईओ डोजून होता है वो काफी अधिक खुश हो जाता है और वो यहाँ पर बताने वाला होता है कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन यहीं पर हमारा ये सीन कट होता है और उसी के साथ हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें सीईओ सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो कि हीरो कॉम्प्लेक्स के नाम से होता है। और उसी के साथ अब हमें बताया जाता है कि सियोल के अंदर बहुत सारे ऐसी कंपनी
खोल चुके हैं जो कि रिफ्ट के पास जितने भी स्टोन्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर खरीदते और बेचते हैं। और उसी के साथ हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर जिसका कि नाम सीओ डोजुन है उसे दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक शॉप के अंदर आता है, जिसके अंदर जब वो जाता है तब वहाँ पर उसका एक बंदा वेलकम करता है, जिसे यहाँ पर देखने के बाद सीओ कहता है कि मैं यहाँ पर अपने कुछ मैजिक स्टोन्स को बेचना चाहता हूँ। जो सुन वो बंदा सीओ से कहता है कि तुम एकदम ठीक जगह पे आए हो, क्योंकि हम सभी यहाँ पर सियोल के अंदर सबसे ज्यादा हाई रेट पे मैजिक स्टोन को लेते हैं। जो सुन सीओ वहाँ पर अपने सभी मैजिक स्टोन्स को निकालता है, जिन मैजिक स्टोन्स को सीओ यहाँ पर धोखे भी नहीं लाया होता है, जिसे देख यहाँ पर वो जो वर्कर होता है वो भी ये चीज देखकर अपने मन में सोचता है कि एटलीस्ट ये यहाँ पर इन स्टोन्स को एक बार धोकर तो लाता। और इसलिए वो सीओ से कहता है कि तुम्हारे पास तो काफी मैजिक स्टोन्स हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसे रोकने को कहता है ताकि वो यहाँ पर उसे शॉर्ट लिस्ट कर दे। और जब तक वो ये काम कर रहा होता है तब तक वो यहाँ पर सीओ को कुछ खाने पीने को दे देता है, जिसके बाद वो पूरे मैजिक स्टोन्स को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद सीओ को बताता है कि यहाँ पर टोटल 12 लो ग्रेड मैजिक स्टोन्स हैं, 16 मिड ग्रेड मैजिक स्टोन्स हैं और 5 हाई ग्रेड मैजिक स्टोन्स हैं। और तभी वो बंदा सीओ से कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि इसका फीस इसके परचेसिंग प्राइस से 40% होता है, तो इसलिए अब वो उन पूरे स्टोन्स को वहाँ पर जोड़ के सीओ को बताने वाला ही होता है। तभी सीओ उसे वहाँ पर रोकता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर पूरा हंटिंग करके इसको यहाँ पर लाया हूँ और तुम यहाँ पर बस इसका बाई करने का 40% ले रहे हो। जो सुनने के बाद तो वो बंदा भी थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी वो बंदा सीओ से कहता है कि शायद से तुम्हें ये पता नहीं है कि आखिर ये सभी चीजें कैसे यहाँ पर काम करती हैं, कि जो दूसरी कंपनी होती है वो इसको बाई करने का 45% फीस चार्ज करती है, और इसलिए वो कहता है कि तो इसलिए तुम्हें काफी खुश नसीब होना चाहिए। और इसलिए वो बंदा सीओ से कहता है कि तुम इसे भले ही कहीं भी ले जाओ पर तुम्हें इसका कोई भी अच्छा प्राइस नहीं देगा जितना कि हम सभी दे रहे हैं। अगर तुम इसको यहाँ पर सेल नहीं करना चाहते हो तो तुम बस इसको यहाँ पर ले जा सकते हो, हम सब इसको नहीं खरीदेंगे। जो सुनने के बाद सीओ भी वहाँ पर जितने भी मैजिक स्टोन्स होते हैं उन सभी को अपने बैग में भर लेता है और वहाँ से जाने वाला ही होता है। तभी वो बंदा सीओ के हाथ को पकड़ लेता है और सीओ को यहाँ पर पकड़ने के बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले मुझे फीस चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने इन सभी चीजों को शॉर्टलिस्ट किया है और उसी के साथ तुमने यहाँ पर जो कॉफी पी है वो भी यहाँ पर फ्री नहीं था। तो इसलिए वो बंदा सीओ से कहता है कि तुम्हारी वजह से अब वो जितने भी टॉवल्स थे जिन पे कि तुम्हारे मैजिक स्टोन्स का ब्लड लगा है अब हम सभी उन सभी को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम सभी उन सभी चीजों को कंबाइन करें तो उनका जो टोटल प्राइस होता है वो होता है 3,50,000 वॉन। जो सुनने के बाद सीओ उस बंदे से कहता है कि अभी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो इसलिए अगर तुम मेरे से पैसा ले सकते हो तो मेरे से पैसा ले लो। जो सुनने के बाद तो अब वो बंदा सीओ से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पैसे दे देना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि यहाँ पर कुछ सी रैंक के हीरोज हैं जो कि हमारे साथ रहते हैं और हमारे काम में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ वो यहाँ पर सीओ को गाली देते हुए वहाँ पर कुछ हीरोज को बुला देता है और यहाँ पर ये जितने भी हीरोज होते हैं वो सभी सी रैंक के होते हैं। और तभी वो सी रैंक के हीरोज उस बंदे से पूछते हैं कि आखिर तुमने हमें क्यों बुलाया है, क्या यहाँ पर कोई है जो कि यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रहा है।